नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। टारगेट बेस्ड रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम करने वाले हैं कैलेंडर से रिलेटेड, क्योंकि हम रात को करने वाले थे 9 बजे वाली क्लास में, जो कि नहीं हो पाई। आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं। किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से अच्छे से पूरी की पूरी क्लास को आप देखिएगा। सारे के सारे प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में, ठीक है। और इजी इजी टॉपिक पूछे जाते हैं। जो एक मैंने आपको कल जो कॉन्सेप्ट बताए थे, वो यदि आपको पता है तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। यदि ये क्लास आप ले रहे हैं तो उससे पहले आप इससे पहले वाली क्लास जरूर लें। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। एक बार से जो विद्यार्थी जो नए इस चैनल पर आज ही पधारे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली क्लासें आप जरूर देख लें। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो भी प्रश्न बताऊंगा वो उसी टाइप के आपके प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, हम जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाने वाले हैं, तो हम वो प्रश्न भी करेंगे जो कि थोड़े से लो लेवल के हैं, और वो प्रश्न भी करेंगे जो हाई लेवल, ठीक है। चलिए बताइएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। यदि आपने पिछली क्लास देखी है कल वाली, तो आपका आंसर एक भी गलत नहीं होना चाहिए। 10 जनवरी को सोमवार है, 10 जनवरी को सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या होगा। अब देखिए 10 जनवरी को सोमवार है, उसके 7 दिन बाद में फिर से क्या होगा, सोमवार होगा, मतलब कि 17 को क्या होगा, सोमवार होगा। उसके 7 दिन बाद में फिर से क्या होगा, सोमवार होगा। तो इसमें और 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 24। 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 को क्या होगा, फिर से सोमवार। लेकिन हमें तो 22 का पूछा है, ये यहाँ पर क्या है, सोमवार है। इससे पहले वाला वार कौन सा था, रविवार था, ठीक है ना। उससे पहले वाला शनिवार। ये हो गया 23 और ये होगा 22। तो 22 तारीख को क्या वार था, शनिवार था। क्या वार था, शनिवार था। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ये तो इजी इजी प्रश्न है, आगे देखिएगा आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है, तो उस माह का 22वां दिन कौन सा होगा। उस माह का 22वां दिन क्या होगा। चलिए, यदि 7 तारीख को, मतलब कि 7वां दिन है, 7 तारीख को क्या वार है, शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार है। तो उसके 7 दिन बाद में कौन सा वार होगा, 14 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। उसके बाद में 21 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। 22 को क्या हो जाएगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं, सिंपल से प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपको ये पूछे गए प्रश्न है परीक्षाओं में। ये तो है क्या, तारीखों से संबंधित प्रश्न है। अभी हम आगे और भी अच्छे प्रश्न करेंगे। अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। यदि माह का तीसरा दिन क्या है, 3 तारीख को क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो आपको बोला गया कि माह के 21वें दिन के आगे 5वां कौन सा है, मतलब कि 3 के बाद में 3 के बाद में 10 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। उसके बाद में 17 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। उसके बाद में 24 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें, या तो आप इधर से गिन लीजिए कि भाई 17 को मंडे था, उसके बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे।
यहाँ पर देखिए 18, 19 और 20 और यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्राइडे। शुक्रवार को क्या था 21वां दिन था, 21वें दिन के आगे 5 मतलब कि आप फ्राइडे से 5 आगे और काउंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए फ्राइडे के आगे 5 और काउंट, फ्राइडे के आगे आप काउंट कर लो। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 1 नवंबर को सोमवार है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? वही वैसे ही करना है आपको। 1 को क्या है? सोमवार है, ठीक है। तो 8 को क्या हो जाएगा? जोड़ना है, 7 इसमें जोड़ोगे तो अगला आ जाएगा, ठीक है ना। 7 इसमें जोड़ोगे तो अगला आ जाएगा। आ रही बात समझ में? मंडे हो जाएगा। उसके बाद में और 7 जोड़ोगे तो कितना होगा? 15, 15 को मंडे, और 7 जोड़े आपने कितने हो गए? 22, 22 को क्या? मंडे। उसके बाद में 23, 24 और 25 ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब। क्लास को थोड़ा सा क्या करें, शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? बताइए, बताइए जल्दी से। 2 तारीख को क्या है? संडे है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो 9 तारीख को क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। उसके बाद में 9 और 7 कितने हो गए? 16, 16 तारीख को क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। 17, 18 और 19 सोमवार, मंगलवार और बुधवार। लेकिन हमें पूछा है कि 19 तारीख से पहलवा दिन, मतलब कि 18 तारीख को आपको पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ट्यूसडे, मंगलवार। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज रविवार है, आज रविवार है, तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा? कौन सा? 59वां दिन। देखिए आपको यहाँ पर ऐसे पूछे ना कि भाई आज ये वार है और इतने दिन बाद में कौन सा वार होगा, या फिर वो 59वां या फिर 60वां या फिर 70वां, जो भी आपको पूछे वो वार कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्याएं दी गई, दिन दिए गए हैं, उनको क्या करना है, पहले 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड किया मैंने, 7 8 56, पीछे कितना बचा? सर आपका यहाँ पर 3 बचा। शेषफल कितना बचा वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना। शेषफल कितना बचा? 7 8 56 और यहाँ पर आपके 3 बचा। शेषफल 3 बचा, ठीक है। शेषफल 3 बचा, तो शेषफल हमारे काम आने वाला है। शेषफल हमारा 3 बचा, तो रविवार के आगे क्या कर ली? 3 काउंट कर लीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार, ठीक है। क्योंकि देखिए 7 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जितने भी 7 आ रहे हैं, हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो रहा है। तो हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो रहा है, मतलब कि जो आगे बचे हैं दिन, वही तो हमें काउंट करने हैं बस, यही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आज रविवार है तो आज के 25 दिन बाद कौन सा वार होगा? देखिए 25 दिन, 25 को क्या कीजिए, 25 को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। 7 या 21, पीछे कितने बचे? 4, 4 बचे, मतलब कि ये क्या है? शेषफल है, ओड डेज है। शेषफल हम क्या कहते हैं? ओड डेज हैं ये, ठीक है ना। ओड डेज है, विषम दिन है। तो विषम दिनों को हम क्या करेंगे, इसमें आप जोड़ दें, आगे गिन लीजिए, रविवार से आगे 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आता है। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है। यदि मेरा भाई का जन्मदिन सोमवार को है, सोमवार को हो, तो मेरा जन्मदिन किस वार को है?
बताइए। देखिए, मेरा जन्मदिन क्या है? आज है समझ लो, ठीक है? आज मेरा क्या है? जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन से 365 दिन बाद में यदि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद में आता है, मतलब कि आज समझ लीजिए मेरे भाई का जन्मदिन है और 365 दिन बाद में क्या आएगा? मेरा जन्मदिन आएगा। यदि मेरा भाई का जन्मदिन क्या है? सोमवार को आता है। ये क्या आ रहा है? सोमवार को आ रहा है। तो 365 दिन बाद में मतलब कि मेरा जन्मदिन कब है? क्या करना है? 7 से डिवाइड कर दूं। 7 पंजे 35, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, पीछे क्या बचा? 1। शेषफल कितना बचा? या फिर हम इसे कह सकते हैं ओड डेज, या फिर हम कह सकते हैं विषम दिन। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में शेषफल ओड डेज हमारे पास में क्या? 1 बचा। तो सोमवार को है तो उसका अगला क्या आएगा? मंगलवार। मेरा जन्मदिन कब आएगा? मंगलवार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि आगामी कल जो जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद में 15 जून पड़ता है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए, मतलब कि यदि आगामी कल मतलब कि ये तो है आज, उसके बाद में ये कल आ गया। ठीक है? कल जो कि शुक्रवार है, ये क्या है? शुक्रवार के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, मतलब 1, 2 और 3, यहाँ पर क्या पड़ता है? 15 जून। ठीक है? तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा वार पड़ेगा? यहाँ पर देखिए ये शुक्रवार है, ये शनिवार हो गया, ये रविवार हो गया, ये सोमवार हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? सोमवार हो गया। इसके 7 दिन बाद में देखिए यहाँ पर 22 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। इसके 7 दिन बाद में आपका क्या हो जाएगा? 29 क्या हो जाएगा? सोमवार। और इसके देखिए जून महीना है, तो जून में 31 का होता है या फिर 30 का होता है महीना? तो आपने कहा सर 30 का होता है। तो 30 का होता है, 29 तो हमारे यहाँ तक आ गए। अगला वार क्या हो जाएगा? मंगल, जो कि 30 तारीख होगी, लास्ट तारीख होगी। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे नॉर्मल से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगे हम देखेंगे और भी अच्छे प्रश्न जो कि डेट निकालने वाले होंगे, उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करवाऊंगा ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि आजकल वही प्रश्न पूछा जाता है ज्यादा। यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार है, गुरुवार से 4 दिन पहले, यदि 12 जनवरी सॉरी यदि जनवरी का 12वां दिन जबकि 12 जनवरी गुरुवार से 4 दिन पहले है, तो माह का 21वां दिन कौन सा दिन होगा? देखिए 12 जनवरी है ना, ये 12 जनवरी है। 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, मतलब कि गुरुवार से 4 दिन पहले का मतलब क्या हुआ? देखिए सोम, मंगल, बुध, गुरु, 1, 2, 3 और 4 मतलब कि रविवार। इससे पहले कौन आएगा? रविवार। ठीक है? मतलब कि इस दिन क्या है? रविवार। ठीक है? आपको पूछा 21वां दिन कौन सा वार होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए 12 के बाद में आपने 7 जोड़ा तो कितने आ गए यहाँ पर? 1 मिनट, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ की थी क्या? नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं। चलिए, यहाँ पर देखिए 12 जनवरी में यहाँ पर हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 19 जनवरी। 19 को क्या था? रविवार था। 19 के बाद में देखिए 20 को क्या हो जाएगा? सोमवार। 21 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बता दीजिएगा। देखिए, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? बताइए जल्दी से। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था? आपका फेवरेट प्रश्न आ चुका है। फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, वो आपको याद होना चाहिए। 033 614 625 035, ठीक है ना? चलिए, कोड लिखूं क्या आपके लिए? चलिए, कोड आज मैं लिख देता हूँ एक प्रश्न में, फिर मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना? 033 614 625 035, ठीक है? ऐसे आपको याद रखना है। और 16वीं शताब्दियों का मैं लिख देता हूँ। 17वीं का 4, 18वीं का 2, 19वीं का 0, 20वीं का 6, फिर से यहाँ पर मैं 16 की बात करूँ तो ये भी 6, ठीक है? रिपीट होता जाता है। संडे मंडे का तो आपको कोड पता ही है कि भाई संडे को छुट्टी रहती है, मतलब कि 0 सोमवार को 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? फॉर्मूला आपका क्या था? यहाँ पर सबसे पहले आप डेट लिखते हैं, प्लस में मंथ लिखते हैं, प्लस में साल लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, और याद में लीप ईयर लिखते हैं, और प्लस में शताब्दी ईयर लिखते हैं। उसके बाद में आप क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो 7। तो यहाँ पर लिखिए, देखें जल्दी से। 15 अगस्त है, 15, ठीक है? प्लस में मंथ, मंथ का कोड क्या है? अगस्त है, देखिए। तो यहाँ पे ऐसे लिख कर ऐसे कर सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है? 2 है सर। प्लस में साल कितने हैं? 47 साल हैं, ठीक है? लीप वर्ष कितने हैं? तो आप क्या करोगे? 47 में आप क्या कर दोगे? 4 का भाग लगा दोगे। तो यहाँ पर देखिए, एक बार गया, उसके बाद में फिर से एक बार गया, मतलब कि 11 लीप वर्ष हैं। तो 11 यहाँ पर लिख दीजिए। और लीप ईयर के बाद में यहाँ पर आपके शताब्दी वर्ष कौन सा है? 19वां है। तो 19वीं शताब्दी में कोड क्या है? 0 है। बटा में क्या कर दिया? बटा में क्या कर दिया? 7 कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, या फिर आप साथ-साथ से इनको काट लीजिए जो कट रहे हैं। 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा? 1। 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, पीछे कितने बचे? 5, ठीक है? 7 एकम 7, पीछे कितने बचे? 4, ठीक है? 4, 5, यहाँ पर आपके 9 और 10, 10 दो बार 12, 12 बटा 7। ऐसे आप काट सकते हो। एक ही बात है, जोड़कर फिर काटो या फिर ऐसे काटो, एक ही बात है, ठीक है? जो कट रहे हैं उनको काट सकते हो। मतलब कि जो शेषफल बचे वही आपको लिखना है। जो शेषफल बचेगा वही आपको लिखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? ऐसे काटते हो तो आपको यहाँ पर काटने में सावधानी बरतनी है। बाकी ये ऐसे काट सकते हो, आपको एक ही आंसर आएगा। 7 एकम 7, पीछे कितने बचे? 5। तो हमारा शेषफल कितना है? ओड डेज कितना है? 5 आए सर। तो 5 आए तो यहाँ पर हमारा 5 कोड क्या होता है? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। 1, 2, 3, 4, 5 क्या आया हमारा? शुक्रवार आया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 26 जनवरी 1950 को क्या वार था? बताइए। ये प्रश्न हमने कल किया था क्या? चलिए, कोई बात नहीं, बता दीजिए एक बार फिर से। क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलों, क्लास को शेयर कीजिए। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, 10-10 जनों को शेयर करके आ जाओ, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। चलिए, इधर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तारीख लिखनी है, उसके बाद में मंथ का कोड लिखना है। सॉरी, मंथ लिखना है। मंथ का कोड क्या है? जनवरी। जनवरी का कोड क्या होता है? 0 होता है सर, ठीक है? उसके बाद में हमें क्या लिखना है? साल लिखना है, 50 साल है। उसके बाद में लीप वर्ष लिखना है। 50 में आप क्या कर दीजिए? भाग दीजिए 4 का। तो कितनी बार गया? एक बार, पीछे बचा 1। 4 दूनी 8, ठीक है? 12 बार गया। तो 12 लीप वर्ष है इसमें। शताब्दी 19वीं है, 0 कोड होता है। बटा में 7। देखिए, एक आपको बात बता देता हूँ। आप
कहीं पर भी देखेंगे तो इसके 2-3 नियम हैं, ठीक है ना। कैलेंडर के कुछ टीचर अलग फॉर्मूला देते हैं, कुछ अलग देते हैं, तो आप यदि वो फॉर्मूला दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका उसका कोड अलग होगा, संडे मंडे का कोड भी अलग होगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है ये चीजों का, ठीक है ना। तो आपको जो भी फॉर्मूला आप यूज करो वो एक ही टीचर का करना है, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका, जैसे आप मेरे से यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप मेरे वाले फॉर्मूले को ही यूज करें, ठीक है ना। यदि ऐसे मिक्स हो गया ना ये कैलेंडर वाला तो फिर उलझे पड़े रहोगे, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है कि भाई एक, इसीलिए बोलता हूँ कि भाई एक ही जगह से पढ़ा करो, ठीक है ना। भाई मेरे से पढ़ रहे हो तो यहाँ पर मेरे वाले नियम यूज किया करो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। 7 के पहाड़े से काटा मैंने 7 दिया 21, 7 चौक 28 हो जाता है, 7 दिया 21, पीछे कितना बचा, 5 बचा। 7 चिंग 42, 7 सतह 49, पीछे कितना बचा, 1 बचा। 7 एकम 7, कितने कितना बचा, 5 बचा। 5 5 10, 10 और 1 11, 11 बटा 7, कितने बचे, 7 एकम 7, पीछे बचे 4, शेषफल क्या आया, 4 आया, ओड डेज कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, सोम मंगल बुध गुरु, कौन सा वार हो गया, गुरुवार हो गया। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आप निकालिए 24 मार्च 24 मार्च 1875, 1875 इसका वार आप निकालिए, जल्दी से निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए कई कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, कर लिया आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। देखिए पेन कॉपी लेकर बैठा करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट का मतलब कि आंसर दिया करो क्वेश्चन का, ठीक है ना। ताकि क्या है, एक अच्छा माहौल बने और पढ़ने वाला क्या आपकी रुचि पैदा हो आप में, ठीक है ना। चलिए मार्च का कोड क्या होता है सर, जनवरी फरवरी मार्च, 3 होता है सर। उसके बाद में क्या लिखना है, साल कितने, 75 साल है, प्लस में लीप वर्ष कितने हैं, तो 75 में आप क्या कर लो, भाग लगा लो, कितने का, 4 का, 7 का नहीं लगाना है, 4 का लगाना। लीप वर्ष ज्ञात करते हैं तो किसका भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। 1 पीछे बचा 3, 8 चौक 32, 18 बार गया तो 18 लीप वर्ष इसमें, प्लस में 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी में कोड क्या होता है, 2 होता है सर। ठीक है, पीछे कितना बचा, आप काटो इसको, काटिए इसको, 7 या 21, पीछे कितना बचा, 3, 7 एकम 7, 0, कितना बचा, 5 बचा, शेष पर 7 दूनी 14, पीछे बचा 4, ठीक है। 7 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 बटा 7, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा, 3, शेषफल क्या आया, 3। तो यहाँ पर देख लीजिए अब जनवरी सॉरी सोम मंगल बुध, तो यहाँ पर वार क्या हो जाएगा, ठीक है, बुधवार आपका यहाँ पर रह जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई अच्छे से। चलें आगे, अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप कीजिए 13 जून 1976, 13 जून 1976 कीजिए, जल्दी से इसका आंसर निकालिए। आंसर निकालिए जल्दी से इसका। सॉरी, क्या लिखना है, सबसे पहले तारीख लिखनी है, उसके बाद में कौन आता है, महीना आता है, तो महीने का कोड लिख दीजिए। जून कहाँ पर आता है, 033 614,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कौन सा महीना आता है? छठा महीना आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 आ जाएगा आपका इसका कोड। जून के बाद में साल कितने? 76 साल है। लीप वर्ड्स कितने हैं? तो आपने कहा कि सर 76 में भाग देता हूँ 4 का, तो 4 एकम 4, पीछे बचा 3, 9 चौकी 36, कितने आए? 19। तो लीप वर्ड्स कितने? 19। पूरा पूरा भाग जाता है ना, वही यहाँ पर आपका लीप वर्ड्स होते हैं। ठीक है, चलिए प्लस में 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी में कोड 0 होता है। ये यहाँ पर देखिए आपको पता होनी चाहिए 5 संख्याएं होती है। देखिए 5 चीजें हम लिखते हैं यहाँ पर, तारीख, महीने, साल, आपके लीप वर्ड्स और शताब्दी वर्ष। ठीक है, 5 चीजें ऊपर लिखी जाती है और नीचे 7 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको आप काट लीजिए। देखिए आप जोड़ कर करोगे ना, तो आपको क्या है, जोड़ करोगे पहले, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको भाग दोगे। इससे अच्छा ये इजी रहता है आपके लिए। ठीक है ना, ये इजी रहता है कि भाई यहाँ पर आप डायरेक्ट काट दे तो छोटी छोटी संख्याओं को, तो बाद में जोड़ने में आसानी होती है। 7 एकम 7, पीछे कितना बचा? 6 बचा। 7 एकम 7, 7 जीरो, यहाँ पर 70 बार गया, 10 बार गया, और यहाँ पर पीछे बच गया 6। 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा? यहाँ पर 5, 5 और 6 11, 11 और 6 यहाँ पर 17, 17 और 4 कितने हो गई? 21 हो गई। 21 हो गई बट्टा में 7, यहाँ पर 7 या 21, शेषफल क्या आया? 0 आया। और डेज हमारा क्या आया? 0 आया। सर यहाँ पर तो 0 आ गया, तो हमने 0 कोड किसका रखा था? संडे का। संडे को क्या रहती है? छुट्टी रहती है। संडे को क्या रहती है? छुट्टी रहती है, तो संडे हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, संडे को छुट्टी रहती है, इसीलिए क्या लिखा था हमने? 0 लिखा था। तो यहाँ पर आपका 0 से संडे आ गया। आगे बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 5 अप्रैल 2015 को क्या वार था? 5 अप्रैल 2015 को क्या वार था, बताइए। देखिए जो भी ये कर रहा हूं ना, वो आप क्या करते जाओ, देखते जाना कैलेंडर में कि भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आप कोई भी तारीख ले लो, उसका आप निकालो यहाँ से, और उसके बाद में कैलेंडर में देखो कि भाई यहाँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डायरेक्ट मोबाइल में डेट डालो और यहाँ पर डे आ जाएगा। ठीक है ना, गूगल पर। तो कैलेंडर का प्रश्न, कोई एग्जाम्पल की कमी नहीं है। आप जिस भी तारीख की निकालना चाहते हो डेट, वो निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलिए चलिए 5 अप्रैल का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6, उसके बाद में साल कितने? 15 साल। उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में देखिए यहाँ पर लीप वर्ड्स कितनी बार गया? 4 तिया 12, 3 बार गया। उसके बाद में 2000 का कोड कितना होता है? 6 होता है सर। मतलब कि 2000 मतलब कि 20वीं सदी। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। कितने हो गए? 6, 6 12 और 6 तिया 18 और 3 21, 21 बटा 7, कितने हो गए? 0 आया शेषफल। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, संडे हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप बताइए, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। होमवर्क के लिए है 2 क्वेश्चन। पहला प्रश्न,
15 सितंबर 1946 को कौन सा वार? दूसरा 17 अगस्त 1844 को कौन सा वार? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।